विधायक साहब का एक और बयान आया है कि मैं दखलंदाजी करूंगा। कि हर डिपार्टमेंट में फोन करेंगे और हर डिपार्टमेंट में दखलंदाजी भी करें। तो ये उनका अहंकार बोल रहा है। आसी विधानसभा में आ रही, क्या वजह मानते हो? जुगर विधायक साहब ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो एक बहुत बड़ी टीम थी जो लड़ रही थी और इधर से मैं अकेला था। पूरी टीम मिलकर जो है हारगी। 3 महीना बाद तो सिर्फ एक आदमी लड़ेगा, तो उसका क्या हाल होगा? आप लोगों को सिर्फ एक यही मिथ्या प्रचार कर रहे हो कि मैं 1000 करोड़ ले आया, 1000 करोड़ ले आया, 1000 करोड़ ले आया। क्या 1000 करोड़ ले आए आप? कि कांग्रेस पार्टी ने एक झूठ बोल यार, वो चल गया और वो झूठ उनका चल गया। क्या बात करते हैं साहब, ये तो आपने जो है बयाना साहब के कामा की बात करी। रेस्ट हाउस हो गया, गीता चौक हो गया, त्रोण द्वार हो गया, रेलवे लाइन होगी, इस तरह सीधे रोहतक है, इन सब में आप काम नहीं मानते। नमस्कार, मैं अंकित और हरियाणवी लाइव देख रहे हैं आप। चुनाव के जो है परिणाम आ चुके हैं। हिसार से जेपी जयप्रकाश जी जो है विजयी हुए, बीजेपी के रणजीत चौटाला हार गए। उसके बाद बाहर की तो जो है जमा देसी भाषा को तो पता नहीं, लेकिन आसी की राजनीति बड़ी गर्म आ गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा है। विधायक साहब जो है बीजेपी के वन मैन आर्मी के दावे कर रहे कि मैं अकेला लड़ा और मैंने जो है जीत हासिल की। कांग्रेस की पूरी टीम भी जो है मिलकर मुझे हरा नहीं पाई। उनको लेकर और आसी के अलग अलग मुद्दों के लेके नितेश भाई साहब आज अपने साथ है, बात करेंगे। भाई जी सबसे पहले राम राम और स्वागत है। राम राम अंकित जी, हरियाणवी लाइव के सभी दर्शकों को मेरी राम राम। नितेश भाई, परिणाम जो है आपके हक में आए इस हार लोकसभा में, आसी विधानसभा में हार हुई, क्या वजह मानते हो? आप हांसी विधानसभा में आप अपना नजरिया आपका हार का है, हमारा नजरिया जीत का है। हांसी विधानसभा क्षेत्र से वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का प्रत्याशी 52,000 वोटों से यहाँ से जीतता है। आज वही प्रत्याशी 6600 पे आ जाता है। 2019 के विधानसभा चुनाव में स्थानीय विधायक 22,000 वोटों के मार्जिन से जीतते हैं और आज वो 6600 पे आ जाते हैं। तो मैं इसको हार नहीं मानता, मैं इसको जीत मानता हूँ। जुगर विधायक साहब ने एक इंटरव्यू में कहा कि पूरी टीम मिलकर जो है हारगी। 3 महीना बाद तो सिर्फ एक आदमी लड़ेगा, तो उसका क्या हाल होगा? मैं तो विधायक जी ने जो ये बात रखी है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जिस कांग्रेस पार्टी पे संगठन ना होने के इल्जाम लगते थे और आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक ये कह रहे हैं कि इनने टीम के रूप में चुनाव लड़ा है, तो मेरे को बड़ी खुशी है। हमने बिल्कुल 100% टीम के रूप में चुनाव लड़ा है और विधायक जी ये कह रहे हैं कि मैं अकेला था, तो ये उनका अहंकार बोल रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी, चाहे हमारी पार्टी कांग्रेस है और वो बीजेपी है, लेकिन दलगत राजनीति से ऊपर उठ के ये कहने में मेरे को कोई गुरेज नहीं है। बीजेपी में भी पूरी टीम ने चुनाव लड़ा है। क्या अशोक कनौजिया जी ने चुनाव में मदद नहीं करी रणजीत चौटाला जी की? क्या राजेश ठकराल जी ने मदद नहीं करी? क्या धर्मवीर रतेरिया जी ने मदद नहीं करी? क्या प्रवीण बंसल जी ने मदद नहीं करी? क्या गायत्री यादव जी ने मदद नहीं करी? उन्होंने भी, मुझे लगता है कि सारी टीम ने चुनाव लड़ा है। लेकिन अगर विधायक जी ये कह रहे हैं कि मैंने चुनाव लड़ा है, तो ये उनका अहंकार है। ये एक विधायक को, एक चुने हुए प्रतिनिधि को शोभा नहीं देता। एक नगर परिषद की जो है आप राजनीति करते आया आपका परिवार काफी लंबे टाइम तक। विधायक साहब का एक और बयान आया है कि मैं दखलंदाजी करूंगा। देखिए, मैं विधायक जी को दुरुस्त करना चाहूंगा। वो चुने हुए नुमाइंदे हैं और हांसी हल्के के विधायक है और वो ये कह रहे हैं कि मैं दखल अंदाजी करूंगा। दखल अंदाजी ना करके उनका धर्म तालमेल बिठाने का बनता है। दखल अंदाजी करना एक शब्द अलग है, तालमेल विधायक की एक ड्यूटी है कि अगर नगर परिषद के अंदर कोई पार्षदों के भी अगर 2 धड़े बने हुए हैं, तो वो वहां पर दखल अंदाजी और पार्टीबाजी ना करे, वो पार्षदों में तालमेल बिठाए। अगर अधिकारियों का और पार्षदों का तालमेल नहीं है, तो तालमेल बिठाएं। आप पब्लिक हेल्थ की बात कर लो, अगर पब्लिक हेल्थ में एक्शन और जेई का किसी कारण से विवाद हो जाए या उनकी विचारधारा ना मिले, तो विधायक का फर्ज ये नहीं है कि वो दखल अंदाजी करें। विधायक का फर्ज बनता है कि वो तालमेल बिठाएं, क्योंकि हमने शहर के अंदर काम कराने हैं, हमने हल्के में काम कराने हैं। आज आप सत्तारूढ़ के विधायक हो और 5 साल में आप 100% फेल हो गए। आप लोगों को सिर्फ एक यही मिथ्या प्रचार कर रहे हो कि मैं 1000 करोड़ ले आया, 1000 करोड़ ले आया, 1000 करोड़ ले आया। क्या 1000 करोड़ ले आए आप? ये जो परिणाम हासिल किया है ना, 6600 वोट के मार्जिन पे आप 52,000 से 6600 पे आ गए। कांग्रेस पार्टी ने बिना संगठन के चुनाव लड़ा है और भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुख तक थे। तो आप ये देखो, ये जो चुनाव आए हैं, ये विधायक को इन चुनावों के परिणामों से आगाह होना चाहिए कि लोकसभा चुनाव के अंदर जब ऐसे परिणाम आए हैं, तो आप ये सोच के देखो विधानसभा में क्या होगा। लेकिन विधानसभा तो बड़ी सेफ बताने लग रही है। देखो जी, उनका भी तिरला जाना है और पब्लिक जानती है छत्तीस बिरादरी की कितनी सेफ है। ये सेमीफाइनल जो हुआ है, इस सेमीफाइनल से आज
हल्के में ये चर्चा है कि इस बात में कोई दो राय नहीं, अगर कांग्रेस पार्टी ने जैसे लोकसभा में अच्छी टिकटों का वितरण किया है और कांग्रेस पार्टी विधानसभा में भी अच्छी टिकटों का वितरण करते हैं और 80 हल्के से किसी अच्छे उम्मीदवार को टिकट देती है, तो ये सीट आज हरियाणा के अंदर ये चर्चा है कि 80 विधानसभा की जो सीट है वो कांग्रेस के खाते में जाएगी। जो परिणाम है उन परिणामों की अगर हम विवेचना करें, एक और विधायक साहब का बयान आया कि कांग्रेस पार्टी ने एक झूठ बोला, रोज चल गया। क्या झूठ बोला? संविधान बदलने का। क्या बात करते हैं साहब, ये तो ऑन रिकॉर्ड बात है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद का मैं नाम तो भी नहीं बता पाऊंगा, जो उनके नेता थे, खुले तौर पे बड़े से लेके छोटे तक नेता आउट ऑफ द कैमरा भी ये प्रचार करते थे कि नरेंद्र मोदी अगर आ गया तो आरक्षण को खत्म कर देगा, नरेंद्र मोदी आ गया तो संविधान को बदल देगा। और आज आप ये देखो कि संविधान के आगे ये झुकने को तैयार है। ये तो लोगों ने इनका जो था नाड़ में सरिया था वो निकाल दिया ना। आप ये देखिए अंकित जी, लोकतंत्र, जमहूरियत, डेमोक्रेसी किसको बोलते हैं, ये सुंदरता है लोकतंत्र की। राजस्थान के अंदर आप ये देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी अभी विधानसभा चुनाव में, और अब जो चुनाव परिणाम आए हैं कांग्रेस को वहां पे अच्छी सीटें मिली है। तो इसी तरीके से आप और स्टेट का अगर आप एक्सरे करेंगे, एनालाइज करेंगे, हाँ, चाहे यूपी में चले जाइए आप, यूपी में सरकार बनाई वो डबल इंजन कर रहे थे, और अब आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उन्होंने जनादेश दिया है। कांग्रेस पार्टी लोकसभा की सीटों में 50 से 100 के करीब पहुंची। इंडिया गठबंधन 200 से ऊपर सीट ले गया। भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के अंदर पूरा बहुमत नहीं मिला, एनडीए के घटक दलों का सहारा लेके वो सरकार बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी जिनके चेहरे पे पूरे देश में चुनाव लड़ा गया, उनके जीत का मार्जिन 1.5 लाख पे आ गया। राहुल गांधी जी रायबरेली से 3.5 लाख वोटों से जीतते हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक से 3.5 लाख वोटों से जीतते हैं। जाट नॉन जाट करे छिके सारा काम जो जहर फैला सकते थे। मुझे तो इतना आश्चर्य हुआ, सदर बाजार के अंदर विधायक जी ने, विनोद बैना जी ने एक भाषण दिया, इतना ज्वलनशील भाषण था। एक राजनीतिक और सामाजिक आदमी ऐसे भाषण दे कैसे सकता है कि आप देखो आप जेपी को बना दोगे, भूल गए आपकी दुकानें जली थी, आपके बाजार जले थे, भाईजी होटल को जलाया गया था। एक सामाजिक और राजनीतिक आदमी का ये फर्ज ही नहीं बनता इस तरह के अपने राजनीतिक लाभ उठाने के लिए इस तरह के आप भाषण दो। आप फिर यहाँ पे जाट नॉन जाट कराना चाहते हो क्या? आप ये चाहते हो क्या कि यहाँ की व्यवस्था बिगड़ जाए? वो हालात क्या थे हमने खुद देखे थे। वो कोई किसी जाति ने, किसी जाट ने या नॉन जाट ने नहीं किया था, वो सारे बीजेपी के कराए हुए षड्यंत्र थे जिसके कारण लोगों को भुगतना पड़ा। आज बमुश्किल उस जो ये हादसे हुए थे उसके बाद इतनी भाईचारा हमारा मजबूत हुआ कि आपको बताता हूँ कि झांसी शहर में जहाँ जाट मतदाताओं के बहुत कम वोट है, 2 पार्षद तो मेरे साथी जाट बन के आए हुए हैं। वो जाट वोटरों से थोड़ी बन के आए हैं, नॉन जाट वोटरों से बन के आए हैं। तो विधायक जी ने जो इस तरह का ये जो घटिया जो इनका सदर बाजार के अंदर जो उन्होंने भाषण दिया था व्यापार भाइयों को, 100% मैं आज उनकी निंदा करता हूँ। चुनाव से पहले तो आचार संहिता लगी हुई थी, मॉरल कंडक्ट था, कुछ गरिमाएं भी होती है, और हमारे तरफ से हम कोई बयान दे दें और जो हमारा प्रत्याशी जयप्रकाश जी चुनाव लड़ रहे थे और उनको किसी प्रकार का नुकसान हो जाए तो हम उन बंदिशों में बंधे हुए थे। आज हल्के के 62 गांव और 27 वार्ड में जाके वो जो इनका भाषण था वो मेरे पास अभी कभी मेरे मोबाइल में सेव है। मैं लोगों को जागरूक करने का काम करूंगा। क्या आप ऐसे लोगों को विधानसभा के अंदर भेजने का काम करेंगे जो जातिवाद फैलाते हैं? भी कोई विवाद हो जाते हैं, कोई ऐसी खास बात नहीं है, लेकिन मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। अंकित जी आप देखिएगा हरियाणा में जो 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव होंगे उसके अंदर कांग्रेस पार्टी का जो प्रत्याशी होगा वो 100% झांसी हल्के से जीतकर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदयभान जी के नेतृत्व में चंडीगढ़ पहुंचने का काम करेगा। झूठ की बात चल रही है, झूठ से मेरा एक बात ध्यान आई। मेरा गांव सुल्तानपुर है। मेरे गांव में विधायक साहब ने एक झूठ बोला था कि भाखड़ा का पानी वाड़ा, जो पॉसिबल नहीं है। आसपास के गांव का भाईचारा जरूर खराब हो जाएगा उस वादा है, लेकिन वो पूरा नहीं होगा। आप एक बात बताइए, विधायक जी ने झूठ कब नहीं बोला? उन्होंने झांसी को जिला बनाने की बात करी। दुष्यंत चौटाला जी बता के गए कि पेपर भी नहीं पहुंचे, डिमांड ही नहीं हुई, बनाना तो दूर की बात है। देखो दफ्तरों के अंदर कोई सिस्टम है, अगर आप बिजली घर में भी कोई कनेक्शन लेने के लिए जाओगे तो आपको आवेदन देना पड़ेगा। तो अब जिले के लिए तो सारी चीजें होगी, केस बन के जाएगा, फॉरवर्ड होंगे, जो सारी की सारे दफ्तरों का एक सिस्टम है। तो पहले तो इन्होंने जिले का झूठ बोल के लोगों को बहकाया, उसके बाद ये कहते हैं कि मैं दखल अंदाजी नहीं कर रहा था, अब तो इन्होंने मानना शुरू कर दिया कि मैं करता हूँ। उससे पहले सारे दफ्तरों के अंदर पार्टीबाजी का इनका सिस्टम रहा, ग्रुपबाजी का सिस्टम रहा। तो उसके बाद फिर इन्होंने जनसंवाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का कराया, उसके अंदर लोगों में ये भ्रम फैलाया, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, करते करते बात आ गई इंडस्ट्रियल सेक्टर की। उसके बाद सारी बातें चलते चलते
विधायक जी पे बात आई तो विधायक जी कहने लगे मैं 1000 करोड़ का, इन्होंने झूठ बोला कि मैं 1000 करोड़ लगा चुका हूँ। आप ये देखिए, चलने के लिए शहर में रास्ते नहीं है भाई साहब। आप 5 साल के अंदर सत्तारूढ़ दल के विधायक हो, मुख्यमंत्री आपका है, देश के अंदर प्रधानमंत्री आपका है, उसके बाद आप कूड़ा गिरने के लिए एक डंपिंग स्टेशन शहर का नहीं बना पाए। आज आप भाखड़ा के पानी का इन्होंने दुष्प्रचार किया, लोगों को बरगलाने का काम किया गांव और शहर के आंचल में। भाई साहब, आप एक मीडिया से भी जुड़े हुए लोग, आज मैं आज की बात करता हूं, 8 जून 2024 आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूं मैं विधायक महोदय को कि शहर 2 इतने बड़े जलघर, जिसके अंदर से एक बड़ा जलघर तो हुड्डा गवर्नमेंट के अंदर 2009 से 14 हमारे शहर को मिला था। 2 इतने बड़े जलघर होने के बाद भी आज शहर बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है। यही स्थिति ग्रामीणांचल की है। जो नहर कांग्रेस के टाइम 30 दिन में मैक्सिमम आ जाती थी, आज 45 दिन के अंदर किसान को पानी नहीं मिलता। जीरी लगाने का टाइम है, किसान तरस रहा है। आप कुंभा चले जाओ, आप कुलाना चले जाओ, मैं और ऐसे मतलब मैं कहता हूं कि दानियों में चले जाओ। 90% हांसी विधानसभा क्षेत्र के गांव ऐसे हैं कि आपके पास पीने का पानी नहीं है। आप क्या 1000 करोड़ का वादा करते हो? आप क्या लोगों के बीच के अंदर वोट मांगने के लिए जाओगे? 1 से लेकर 50 जो इनकी अगर कोई कार्यक्रम हांसी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव के रहे तो नरेंद्र मोदी जी के अलावा गिनाने के लिए इनके भाषण में कुछ नहीं था। अगर आप उनका एक्सरे करोगे, विनोद बिहाना जी के जितने भी इनके कार्यक्रम के अंदर इनके संबोधन थे, सिर्फ नरेंद्र मोदी और देश का एक बात लेके इन्होंने वोट मांगे। इनके पास खुद की 5 साल की कोई उपलब्धि नहीं थी कि स्थानीय लोगों से ये अपनी उपलब्धि पे वोट मांग ले। आप ये कहते हो कि झूठ, ये क्या बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता कि कांग्रेस झूठा प्रचार कर रही है। इन्होंने कहा, मैंने इनके भाषण में सुना कि कांग्रेस ने झूठा प्रचार कर दिया और वो चल भी गया। आप एक बात बताओ, कांग्रेस ने मैंने मान लिया इनकी बात, तो एससी जाति के जो लोगों ने वोट दिया है कांग्रेस पार्टी को, एससी जाति का तो वैसे ही परंपरागत कांग्रेस पार्टी का वोट था। एससी जाति ने तो हमेशा सम्मान दिया है हरियाणा प्रदेश के लोगों को, खासकर आज चौधरी उदयभान जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, वो अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं। उससे पहले शैलजा जी हमारी अध्यक्ष थी, वो अनुसूचित जाति से संबंध रखती थी। उससे पहले हमारे फूलचंद मौलाना जी थे, वो अनुसूचित जाति से संबंध रखते थे। आज शैलजा जी हमारी एमपी बनी है, सिरसा से अनुसूचित जाति से संबंध रखती हैं। आज वरुण मौलाना जी हमारे अंबाला से सांसद बने हैं, वो अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं। और दूसरी बात और बताता हूँ, क्या कांग्रेस के ये सारे वोट आए हैं तो क्या सिर्फ एक ही बिरादरी से आए हैं? आप 60 से 70 के करीब हांसी विधानसभा क्षेत्र में शहरी हमारे बूथ हैं। आप उन बूथों में उठाओगे जितने वोट जयप्रकाश जेपी जी को मिले हैं, जब आप उसका अनुसंधान करोगे तो हर बूथ पे वोट मिला है, हर बिरादरी ने वोट दिया है। बूथ की बात पर रोकना चाहूंगा, कांग्रेस के तमाम नेता शहर में जो अपने अपने बूथा पार रहे हैं। देखिए, आप एक बात को समझिए, इस बात का आपको विवेचन करना पड़ेगा कि अपना अपना एक इलाका होता है। अब 9 विधानसभा क्षेत्र थे हिसार लोकसभा में, तो कहीं जयप्रकाश जी मजबूत थे, कहीं रणजीत चौटाला मजबूत थे। अपना अपना एक प्रभाव था। हम उचाना, नारनौल, दुकलाना की बात करें तो वहाँ इस बात का जिक्र था कि जयप्रकाश जी मजबूत रहेंगे। हांसी और हिसार की हम बात करें तो रणजीत चौटाला जी के मजबूत होने की बात थी। तो एक अपना एक सिस्टम होता है। ऐसे ही हमारे जो हांसी विधानसभा क्षेत्र में शहरी मतदाता हैं या जो ग्रामीण मतदाता हैं, हर मतदाता के अपने अपने मुद्दे थे और अपना अपना चुनाव का एक सिस्टम था। तो प्रचार तो ये था कि 20-25 हजार से जो भारतीय जनता पार्टी वाले प्रचार कर रहे थे कि 20-25 हजार से यहाँ 50 हजार के भी दावे हो रहे, 50 हजार के भी दावे हो रहे थे कि रणजीत चौटाला जी शहर में जीतेंगे। मैं तो शहर की जनता का इतना मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने ये 14-15 हजार के करीब कांग्रेस के वोट बताए जा रहे हैं कि हांसी शहरी बूथों से निकले हैं। तो आप ये देखिए कि विधायक को लोगों ने नकार दिया। ये जो जनादेश शहर के वोटरों का जयप्रकाश जेपी जी के समर्थन में गया है, और एक बहुत बड़ी मात्रा में, क्योंकि मैं जितने भी हमारे शहरी बूथ हैं उन बूथों के परिसीमन से मैं भली भांति मुझे अवगत है कि इनका कौन कौन सी बिरादरियों के कहाँ वोट है। तो सबसे बड़े हर्ष का विषय ये है कि शहर के अंदर एससी और बीसी वर्ग के जो मतदाता हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा वोट जयप्रकाश जेपी को दिया है। इसीलिए इसी बिहाफ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि हांसी विधानसभा क्षेत्र के अंदर कांग्रेस का जो नुमाइंदा होगा, अगर अच्छे कैंडिडेट को टिकट मिलती है तो वो बहुत मजबूत होगा। और आपको बताता हूँ कि प्रतिशत के हिसाब से शहर के बूथों पे जैसे 6600 की मैंने जो आपको हार बताई है विधानसभा में, वैसे ही आप शहर के बूथों पे जितना वोट प्रतिशत कांग्रेस को मिला है तो उसको मैं हार नहीं मानता। मैं उस नजरिए से मैं ये कहता हूँ कि वो जीत है। क्योंकि और
मैं मेरे वार्ड की बात करता हूँ। मेरा जो मैं 5 नंबर वार्ड से पार्षद हूँ, सुमन शर्मा जी ने और उनकी टीम ने जो काम किया, मेरे वार्ड के अगर मैं सारे बूथों की बात करूँ तो मुझे 800 से ज़्यादा वोट मिले। आप समझ गए, जब क्योंकि क्या था कि जो बूथ का सिस्टम ऐसा था, अब जिस बूथ पे मैं वोट डालता हूँ 59 नंबर मेरा बूथ है, 59 नंबर मेरे बूथ के अंदर पार्षद में 5 वार्ड से हूँ, उसके अंदर 4 वार्ड का भी इलाका था, उसके अंदर 7 वार्ड का भी इलाका था। तो आप बूथ को उस चश्मे से मत देखिए। लोगों ने बहुत अच्छे वोट कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश जेपी जी को दिए और जितने भी प्रत्याशी हिसार लोकसभा से खड़े थे, मैं दावे से ये कह सकता हूँ कि देखो सभी नेता अच्छे थे, मैं किसी की निंदा नहीं करूँगा, लेकिन जयप्रकाश जेपी जी हिसार से चौथी बार सांसद बने, एक आम किसान के बेटे होकर। तो जयप्रकाश जी एक अच्छे नुमाइंदे थे, लोगों ने उन्हें पसंद किया है और मैं आशा उम्मीद करता हूं कि 100% जयप्रकाश जेपी जी हांसी विधानसभा क्षेत्र के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। हमारे यहाँ पर जो सामाजिक भाईचारा भारतीय जनता पार्टी ने बिगाड़ने का काम किया था, सबसे पहले विजय के साथ साथ जो छत्तीस बिरादरी का एक दोबारा जो एक कॉम्बिनेशन बना है, उसके लिए हम बड़े उत्साहित हैं। और खुद जयप्रकाश जी कह रहे थे कि सबसे बड़ा मजा जीत का नहीं है, मजा इस बात का है कि छत्तीस बिरादरी ने वोट दिए हैं। किसी बिरादरी ने कम दिए, किसी ने ज्यादा दिए, वो एक अलग विषय है, लेकिन हर कम्युनिटी का वोट आना कांग्रेस के हित में। चलो ये सब ठीक है। आपने जो है बयाना साहब के कामा की बात करी, रेस्ट हाउस हो गया, गीता चौक हो गया, त्रोण द्वार हो गया, रेलवे लाइन होगी, इस तरह सीधे रोहतक है, इन सब में आप काम नहीं मानते? हांसी रोहतक रेल लाइन, कोई किसी बात का श्रेय लेने के लिए कोई प्रचार कर दे, हर जागरूक व्यक्ति ये जानता है कि यह काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा की व्यक्तिगत रुचि लेके उन्होंने हांसी हल्के को सौगात दी थी। और 2009 से 14 और 2019 से 24 इन दोनों के एक चार्ट बना लो। विधायक जी बेशक आगे, मैं विधायक जी के साथ बैठने के लिए भी तैयार हूँ 2000 डिबेट के लिए, और बिल्कुल हेल्दी और फ्रूटफुल डिबेट के लिए। बहस और अपने आंकड़े रखने में दोनों बातों में फर्क होता है। मैं अपने आंकड़े रखूंगा 2009 से 14 जो हांसी को मिला और 2019 से 24 हांसी को जो मिला, दोनों तगड़ी में एक उस पालड़े में रख लो, एक उस पालड़े में रख लो और उसको तोल लो, तोल लेंगे कि क्या क्या मिला है। 2009 से 14 भी वही एमएलए थे, 2019 से 24 वही एमएलए थे। या तो वो ये कह देंगे कि भाई 2009 से 14 के अंदर सारे काम अगर उन्होंने कराए थे, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 2019 से 24 में क्यों नहीं करा सके? सीधी सी बात है। या फिर वो ये बात कहते हैं कि 2009 से 14 हुड्डा साहब ने कराए थे, 2019 से 24 खट्टर साहब ने कुछ नहीं कराया, उन्हें मानना पड़ेगा। भाई साहब आप क्या बात करेंगे? तोरण द्वार है, ये बाबा श्याम का द्वार है, और हांसी में बाबा श्याम के प्रति वैसे तो पूरे देश में ही आस्था है। हांसी के अंदर जो बाबा श्याम का धाम है, मैं कहता हूँ खाटू के बाद हांसी के अंदर जो लोगों में, हर बिरादरी हर समाज के लोगों में जो आस्था है, वो एक अलग विषय है। उसके लिए जो हांसी श्री श्याम मित्र मंडल के जो प्रधान है श्री जगदीश मित्तल जी, उन्होंने पीछे श्याम भवन भी बनाया, वो सारा श्रेय तो देखो उनका जाता है, श्याम मित्र मंडल की सारी टीम को जाता है। पहली बात। रही दूसरी बात, हमारे 2 लाख के करीब मतदाता हैं हांसी विधानसभा क्षेत्र में। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि रेस्ट हाउस में कितने % लोग जाते हैं? आप बताओ। नेता जाते हैं। नेता जाते हैं। तो लोगों को क्या लाभ मिला? लोगों को नहीं मिला, वो नेताओं के लिए लाभ की बात है। आप मुझे कोई ऐसा काम गिनाओ जिससे आम पब्लिक को काम। गीता चौक ने हांसी की सुंदरता बढ़ा दी। सर अब मैं आपको एक बात बताऊंगा, सुंदरता से पहले सुविधा की जरूरत है। अच्छा काम हुआ है, सुंदर चौक बना है, उसकी तारीफ करता हूँ, लेकिन सुंदरता से पहले सुविधा चाहिए हमें। जब सुविधा या सुंदरता में से हम किसी चीज को चुनेंगे तो पहले लोगों को सुविधा चाहिए। पहले आप लोगों को पीने का साफ पानी दो, पहले गली सड़कों पर कूड़ा ना खिंडा रहे। सिविल अस्पताल के अंदर जब कोरोना का टाइम था तो उन्होंने दावा किया था, मैंने इतना अपग्रेड करा दिया, ये फलाने तरह के प्लांट लग गए, लोगों को सुविधा मिलेगी। आप सिविल अस्पताल के अंदर जाके एक तरफ से तो सिविल अस्पताल की वीडियो बनाओ और एक तरफ से आप रेस्ट हाउस की वीडियो बनाओ। आप भी बताओ कि रेस्ट हाउस को नया बनाने की जरूरत थी, अपग्रेड करने की जरूरत थी, आज की सुविधाएं देने की जरूरत थी, या सिविल अस्पताल में जरूरत थी? बताओ, आप बताओ। हॉस्पिटल में थी। लोगों से पूछ लो। तो जब भी तो कह रहा हूं कि इनका 5 साल का कार्यकाल 100% विफल रहा है। ये खुद जो है, जिस तरीके से ये रहने वाले हैं हाई सोसाइटी में, विधायक विनोद बैना जी, उसी तरीके के विजन से इन्होंने शहर में काम किया है। अब मेरे वार्ड नंबर 5 में धानकों का मोहल्ला है, 5 साल इनको बने हो गए, कितनी बार गए हैं वहां? बदबू आती है इन नेताओं को,
सुमन शर्मा जी और हम धक्के खाते हैं। शोरगर मोहल्ला है, मोहल्ला काला पत्थर है, हनुमान कॉलोनी है, चार कुतुब गेट के जो हमारे स्लम इलाके हैं, कृष्णा कॉलोनी का इलाका है, आउटसाइड झंडे वाला मंदिर जगदीश कॉलोनी का जो पिछला इलाका है, जहाँ बिल्कुल नीचे पंक्ति के जो गरीब लोग जा रहे हैं, राम सिंह कॉलोनी के अंदर आप चले जाओ, प्रेम नगर के अंदर आप चले जाओ, जो ये स्लम इलाके हैं, जो 200 300 400 रुपए रोज दिहाड़ी कमाने वाले लोग हैं, जिनसे 1200 रुपए का सिलेंडर नहीं लिया जाता, समझ रहे हो आप मेरी बात, जिनसे बिजली के इतने बिल नहीं भरे जाते, आप उन लोगों के लिए इन्होंने क्या किया मेरे को बताएं तो सही। आप उन लोगों के लिए बताएं भाई साहब। बैंक कॉलोनी, सुभाष नगर, मॉडल टाउन, हुड्डा कॉलोनी, ये लोग तो अवेयर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, संपन्न लोग हैं, ये लोग तो इनके तो काम वैसे भी हो जाएंगे, नहीं होंगे तो जागरूक लोग करा लेंगे। जो आम जो गरीब आदमी है, जो SC BC जो ये लोग हैं पिछड़े हुए, इनके लिए विधायक ने क्या किया है, इनके गलियों में जाके आप एक्सरे करो, एक चैनल आपके चैनल से चलाओ, फिर विधायक जी को मेरे आमने सामने बिठाओ, मैं बताऊंगा उनको कौन सी गली के क्या हालात है। लोगों के BPL राशन कार्ड काट दिए गए, लोगों के बुढ़ापा पेंशन काट दी गई, आयुष्मान कार्ड जिन लोगों को जरूरत नहीं है उनके बने हुए हैं, और गरीब लोग आंकड़ों के साथ बता दूंगा तड़फ रहे हैं। तो सब कुछ नहीं, कौशल रोजगार में जो जरूरतमंद लोग थे वो लगाए नहीं गए। विधायक की जो पर्ची और खर्ची बात करते थे कांग्रेस की, MLAs की, MPs की जिनकी पर्ची जा रही थी, उनको कौशल रोजगार निगम में लगा दिया गया। क्या बात करते हैं सर, आप क्या बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की, जिनके पास प्रदेश अध्यक्ष भी वही है और मुख्यमंत्री भी वही है, उनको दूसरा कोई आदमी नहीं मिला। क्या पूरी भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई आदमी नहीं था कि प्रदेश अध्यक्ष अलग बना दे, मुख्यमंत्री अलग बना दे? हरियाणा प्रदेश की जनता के सामने सारी बातें इनकी खुल के आ गई है। लोकसभा चुनाव से पहले जो इनका हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, मुख्यमंत्री बदल दिया गया रातों रात, आप समझ गए मेरी बात। सिर्फ किस लिए बदला गया कि 9.5 साल में 100% विफल मुख्यमंत्री रहने के बाद लोगों में आक्रोश था। आखिरी में घूम फिर के इनके पास एक ही तरीका बचता है अपनी सत्ता को बचाने का, सोशल इंजीनियरिंग, जातिवाद, पिछड़ा कार्ड खेलने की कोशिश करी नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाकर कि हम पिछड़ों के वोट ले लें। लोगों ने इन लोकसभा चुनाव में इनको वो भी नकार दिया। तो ये लोग कुछ नहीं है, लड़ाइयाँ मची हुई है। आप महाराव इंद्रजीत जी की वीडियो हम देखते हैं तो उनके भाषण सुनिए आप। मोहनलाल बडोली जी सोनीपत से सांसद का चुनाव लड़े, उन्होंने कहा भितरघात हो गया। हिसार के अंदर भी बड़े बड़े नेताओं की दोबारा कांग्रेस में आने की प्रचार चल रहे हैं। तो कुछ नहीं है, प्रदेश के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में और चौधरी उदयभान जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी 100%। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपना विश्वास लोगों में खो चुकी है और 2004 से 14 का जो कार्यकाल था चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, जो जनहितैषी नीति थी, हर समाज और हर वर्ग और हर बिरादरी को देख के, उस टाइम जो सिलेंडर 400 रुपये में आता था आज 1200 हो गया, आज 100 रुपये के करीब डीजल है। उस टाइम जो 60-65 रुपये के भाव थे, छोटी छोटी चीज़ें जो थी, सब्जियों की, दालों की, जो चीज़ें थी, लोगों के अंदर जो मिनिमम वेजेस की बात थी, जो फसलों का एक बहुत अच्छा सिस्टम था, इन्होंने सब कुछ ऑनलाइन कर दिया। नगर परिषद की आप शहर में देखेंगे भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। असेसमेंट में मेरा खुद का मकान है, उसका नाम ठीक कराने के लिए मेरे से 10-10, 15-15 हज़ार रुपये की डिमांड की जा रही है। तो सारे हर लोग आज राशन डिपो पे, बोला लोगों में तो प्रचार ये कह दिया कि कोई भी आदमी किसी डिपो के ऊपर राशन ले लो आप। मैं कह रहा हूँ ये इतना गलत फैसला है, हित का फैसला नहीं है ये। गरीब लोगों को धक्के खिलाते हैं लोग। वो ये कहता है कि उस डिपो से लिया, मेरे पास तो कणक है, जहाँ से चीनी मिल रही है कणक भी वहाँ से ले लियो। वो वहाँ जाता है तो वो कहता है मेरे पास चीनी है, जहाँ से कणक मिल रही है तो वहाँ से ले लियो। आज बहुत बुरे हाल है। ये ऑनलाइन सिस्टम जो लेके आए हैं ये बिल्कुल 100% गलत सिस्टम है। अगर आपको ऑनलाइन सिस्टम लेके आना था, पहले हमारे जो लोग हैं वो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनको ये चीज़ें समझ नहीं आती। आपको सिस्टम को लेके आना था तो पहले लोगों के लिए कैंप लगाने थे, लोगों को समझाना था। उस जिस सिस्टम को आप लेके आ रहे हो उसकी विवेचना करनी चाहिए थी, वो कामयाब था या नहीं था। ऐसे ही कंपनियों को दे दिए गए, मोटे मोटे बिल बन गए, मतलब सारा जो व्यवस्था खराब है, प्रदेश की बुरे हालत। आखिरी सवाल, एक फिगर में जवाब चाहूंगा, अगर 1000 करोड़ नहीं लगे तो आपके नजरिए से कितने लगे हैं? देखो सरकार की तरफ से 1000 करोड़ आए होंगे, लगे कितने होंगे अंदाजा? ये तो पब्लिक बताएगी। हमारे को तो सड़कें चलने के लिए नहीं है, लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है, सीवरेज नहीं है। आप बताओ तो 1000 करोड़ कहाँ? मेरे को तो लगता नहीं। वो तो पब्लिक ने जवाब दे नहीं दिया। 52,000 की जीत से 6600 पे आ गए आप। 197 के करीब बूथ हैं, डिवाइड करोगे तो 30 वोट का एक बूथ के ऊपर मुकाबला बीजेपी कांग्रेस से आगे रही है। तो आप ये बताओ, लोकसभा के चुनाव थे, विधानसभा के चुनाव में क्या रहेगा? खुद अंदाजा लगा लो।
बिल्कुल भाई, जो है आंसी की जनता है वीडियो देखने लग रही है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइयो 1000 करोड़ नहीं लगे तो कितने लगे आपके हिसाब से। तब तक जो है या वीडियो किसी लागी कमेंट करके बता दो। अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।